हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ साइन कन्वेंशन बताए थे। मैंने बताया था कि कुछ नियम होते हैं किसी भी दर्पण को जब हम लेते हैं उसमें प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उसमें प्रतिबिंब को बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो हमने समझ लिए थे। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन भी बता दिया था कॉन्केव मिरर में, अवतल दर्पण में। आज जो हम सेकंड टॉपिक अपना आगे पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन। मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल्स भी मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो आगे मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा एक साथ ही लेंस के भी और मिरर के भी। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, हम पहले प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मिरर के न्यूमेरिकल्स बता दूंगा और उसके बाद हम लेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन अगर हम देखते हैं तो ये है क्या, तो जैसे प्रकाश का परावर्तन था वैसे ही प्रकाश का अपवर्तन भी एक प्रक्रिया है प्रकाश की। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, या फिर अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन होता कहां पर है। अगर अपवर्तन हमारी रियल लाइफ में होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी रियल लाइफ में हम जितने भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं वो सब किसकी वजह से देख पाते हैं, परावर्तन की वजह से देख पाते हैं। तो अब अपवर्तन का यहाँ पर क्या रोल है, तो अपवर्तन का यहाँ पर सिंपल सा इतना रोल है कि रियल लाइफ में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, और यहाँ पर मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, यहाँ पर सेम है। तो अगर माध्यम यहाँ पर एक ही है तो हम आसानी से ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। लेकिन जब माध्यम बदल जाता है, जैसे कि अगर मैं कभी पानी में किसी चीज को देख रहा हूँ तो उसमें कैसे ये नियम काम करता है, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। मतलब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो किस तरीके से वहां पर वो ट्रेवल करती है, फिर किस तरीके से वहां पर वो गमन करती है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो सरफेस है ये वाटर की सरफेस है, इससे नीचे जो भी है ये क्या है, वाटर है, पानी है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से वाटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एयर है, और यहाँ पर क्या है, वाटर। एयर को हम रेयर मीडियम बोलते हैं और वाटर को हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। रेयर का मतलब होता है कम घनत्व वाला माध्यम, कम घनत्व वाला माध्यम, और वहीं हम रेयर को कैसा, रेयर को हम बोलते हैं कम घनत्व वाला माध्यम, और डेंसर को हम बोलते हैं ज्यादा घनत्व वाला माध्यम। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ट्रेवल करती है, गमन करती है प्रकाश किरण, तो उसमें होता क्या है। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले जैसा कि हमने परावर्तन में माना था वैसा ही हम यहाँ पर अपवर्तन में भी मानने वाले हैं। हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर एक नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल है। तो मैं नॉर्मल वाले पार्ट को यहाँ से अलग कर देता हूँ, नहीं तो ये डॉट डॉट मैंने जो आपको बनाया है ये आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ। आपको यही मानना है कि इस पूरे में क्या है, पानी ही है। तो ये हमने डॉट डॉट बना दिया। कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो मान लो लाइट रे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आई। कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो वो अपना सुनिश्चित रास्ते में गमन ना करते हुए नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इसी प्रकाश के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन देखता हूँ तो डेफिनेशन क्या है अपवर्तन, तो देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन इसकी क्या है। डेफिनेशन सिंपल है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अविलंब से परे झुक जाती है। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि सिंपली अगर मैं एयर के मीडियम की बात करूंगा, वायु वाले माध्यम की बात करूंगा, तो वो क्या है, एक विरल माध्यम। ठीक है, रेयर की जगह मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ विरल माध्यम, और ये क्या है, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, सॉरी सघन, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर,
यहाँ पर हो जाएगा सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो ऊपर रेयर मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया, वो विरल माध्यम हो गया। और अगर हम नीचे की बात करते हैं पानी की, तो वो क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन सिंपल है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश किरण यहाँ से क्या आ रही है, तिरछी गमन कर रही है, मतलब तिरछी यहाँ से आ रही है, और जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ये कब होता है, जब कोई भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही हो। ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक है, प्रकाश की इसी प्रक्रिया को क्या बोला गया है, अपवर्तन बोला गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण, इसकी मैं बात करूंगा तो अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और ये डॉटेड लाइन, ये क्या हो गया हमारा, अविलंब। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गई हमारी नॉर्मल। हम अभी जो फिनोमेना पढ़ रहे हैं वो है अपवर्तन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम कुछ भी जैसे बोल देते हैं। अब एक बार मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। एक बार मैं हिंदी में बोलूंगा और एक बार इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है कि कभी भी लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो वो नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से परे क्या कर जाती है, झुक जाती है, मतलब बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को लाइट की इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला गया है। ठीक है, हिंदी में अगर हम समझे तो अपवर्तन की प्रक्रिया क्या है कि कभी भी लाइट रे, कभी भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब मैं इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ क्या होता है। देखो, कभी भी आप क्या करना कि एक कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी भरना और उसमें पेंसिल को थोड़ा सा तिरछा, मतलब ऐसा पेंसिल को डालना। ठीक है, जब भी आप डालोगे तो पेंसिल पानी में जाने के बाद थोड़ी सी सीधी दिखेगी। ठीक है, मतलब उसमें और भी चेंज आएगा, वो जैसी गई है वैसी की वैसी नहीं दिखेगी। तो यही क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है कि जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है तो वो थोड़ा सा उसके तरफ या फिर उससे परे झुक रही है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसी प्रोसेस को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ कि मैं लाइट को कहाँ भेजूंगा, डेंसर से रेयरर भेजूंगा, मतलब सघन से विरल में भेजूंगा, तो लाइट जैसे ही जाएगी तो उसे नॉर्मल की तरफ ना झुक के नॉर्मल से अवे बैंड में जाएगी। ऐसा में कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारा नॉर्मल, अविलंब हो गया। जैसे ही लाइट यहाँ पर आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुकने की जगह उससे परे झुक जाएगी। कब होगा ये, जब वो वाटर से एयर में ट्रेवल करेगी। यहाँ पर तीन मीडियम होते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेयर मीडियम, सबसे ज्यादा विरल माध्यम कोई है तो वो है एयर। उसके बाद सघन माध्यम में आता है पानी, मतलब वाटर, और तीसरा आता है ग्लास। ये सबसे ज्यादा कौन सा है, सघन माध्यम है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लास, मतलब कांच। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा जल, और ये क्या होगी वायु, हवा। ठीक है, वायु, हवा या फिर जल या फिर कांच। अगर मैं वायु की बात करता हूँ, हवा की बात करता हूँ, तो वो क्या है, सबसे ज्यादा विरल माध्यम है। उसके बाद जल की अगर हम बात करते हैं तो जल क्या है, सघन माध्यम है, और कांच सबसे ज्यादा सघन माध्यम है। अब ये तो हमने पढ़ लिया अपवर्तन, ये हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कभी भी लाइट रे अगर ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो दूसरे मीडियम में जाने के बाद बेंड हो जाती है, मतलब झुक जाती है। अब वो नॉर्मल से परे भी झुक सकती है और नॉर्मल से
नॉर्मल की तरफ भी झुक सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हम आते हैं इनके नियमों पर कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नियम क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है। तो देखते हैं, नियम बताने के लिए मैं आपको दो एंगल से बता देता हूं, जैसा कि मैं पहले परावर्तन में भी आपको बता चुका हूं कि अविलंब के साथ आपतित किरण जो यहाँ पर एंगल बनाती है, जो यहाँ पर कोण बनाती है, वो होता है आपतन कोण, जिसे हम आई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, आपतन कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। जब अविलंब के साथ रिफ्रैक्टेड रे कोई एंगल बनाती है तो उसे हम आर बोलते हैं, एंगल आर, और उसी को बोला जाता है अपवर्तन का कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण और आपतन कोण ये दोनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम नियम में भी इनका यूज करने वाले हैं। पहला नियम हमारा बहुत सिंपल है। पहले नियम में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब यहाँ पर इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर वहां पर टकराएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट उनका क्या होगा, यहाँ पर एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे यहाँ से आई, नॉर्मल यहाँ से जा रहा और रिफ्लेक्ट यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। तीनों कहाँ होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है इसका, पहला नियम तो हम पहले परावर्तन में भी ऐसा का ऐसा भी नियम, सेम नियम पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम ध्यान से देखना, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात स्थिर होता है। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो द रेशियो ऑफ, में जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं आप ध्यान से सुनना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is always equal to a constant। क्या बोला इसमें, साइन आई जो है और साइन आर जो है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के, एक स्थिरांक के बराबर है। अब साइन आई क्या है, तो साइन का हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति का एक वो फंक्शन है। आगे हम पढ़ते हैं आई क्या है, तो आई यहाँ पर कोण है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ पर हम आई की जगह क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। यहाँ पर 20 डिग्री का होगा तो यहाँ पर आर की जगह हम 20 लिख देंगे। इसी तरीके से दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। अब यहाँ पर कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक हम इसे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो आपको क्या बोलना है, साइन आई और साइन आर इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं या फिर माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। The sin I upon the sin R is equal to a constant which is known as refractive index of the medium। sin I और sin R के अनुपात को हम एक स्थिरांक बोलते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक बोला जाता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ अपवर्तन का। अब कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, कुछ मिरर से रिलेटेड, मिरर फार्मूला कैसे यूज करते हैं, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद फिर लेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।